इकबाल साहब, आपकी आपकी समझ में क्या आ रहा है कि ये जो सारी एक्सरसाइज हुई है मुज़ाकरात की, जनरल लोधी साहब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, डॉक्टर साहब के उन्होंने भी ऑप्टिमिज्म दिखाया, उन्होंने कहा कि ये मामला हो जाएगा ठीक। बाकी और जहते तो हैं इस सारी बात की, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिमिज्म तो मुझे नजर आया। आपको माइक ऑन कीजिएगा, हमारी साइड से करा दीजिएगा माइक ऑन कीजिएगा जी इकबाल साहब का। जी सर, प्लीज। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बड़ा कंप्रिहेंसिव सारा इसको एनालाइज किया है, लेकिन मेरे नजदीक है 2-3 स्कूल ऑफ थॉट इस वक्त काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि मुलाकात एक नहीं हुई, 2 हुई हैं, और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। ये भी है, ये भी सर्कुलेट हो रही है, लेकिन वजह यह है कि इसको डिस्क्लोज क्यों करना पड़ा? क्या मजबूरी थी, या सबोटाज करने के लिए अली गौहर ने इस तरह किया, इंट्रिगर का किरदार अदा किया? उसमें भी 2 राय। एक तो है कि मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है, उनकी भी काफी बहुत रूट्स है, हर चीज को वो वाच करते हैं, हर ऑफिसर की वो नकलो हरकत, मुलाकात, लोकेशन सारी वो जाहिर है कि हुकूमत में मौजूद हैं, उनके भी सपोर्टर मौजूद हैं। इसलिए मुलाकात को छुपाया नहीं जा सकता था, इस मुलाकात को आप सीक्रेट नहीं रख सकते थे। ये मुलाकात उनको पता चल गया था, और जब पता चल गया तो फिर इसको डिस्क्लोज करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक और चीज आज कल डिस्कस हो रही है कि आज से 48 साल पहले 1977 वाला बैन सिनेरियो मुल्क में मौजूद है कि जब सियासतदान बैठे और नाकाम हो गए, इस वक्त भी सियासतदानों का बैठना और नाकाम होना बिल्कुल बैन, यानी 1977 वाला मसला मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि उस वक्त भी सियासतदान आपस में कोई मसला हल नहीं कर सके थे। ना तो ये तारीख पढ़ते हैं, ना ये उस कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, ना उन 11 सालों को देखते हैं, ना वो आपने कहा रफीक बाजवा साहब थे सेकंड में निकल गए। फिर उस वक्त भी रात को जो तकरीबन तमाम पॉइंट्स के ऊपर तमाम सियासी पार्टियां, नवाब नसरुल्लाह खान ने एक पेज पर कर ली थी, असर खान ने सबोटाज किया और उन्होंने खत लिखा। आज सिचुएशन बिल्कुल 100% वही मुझे नजर आ रही है कि अगर कल को कोई ऐसा मसला होता है बेअमर मजबूरी, जब कहा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम को कोई खिताब अगर करना चाहे तो कहा जाता है कि सियासतदान मसले को हल करने में नाकाम रहे। और ये भी एक ग्राउंड है, और आपने डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अमेरिका को लेना देना नहीं है, उसने तो एक बंदे से ज्यादा जरूरत है कि वो मामला तय कर ले। पाकिस्तान में जमहूरियत रहती है नहीं रहती उनकी कोई सिरदर्दी नहीं है। अब हर आदमी खुशफहमी में है हुकूमत की। आपने देखा कि आज भी उसी घोड़े पर सवार है। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने की, फिर आपने देखा राणा सनाउल्लाह साहब ने तो उड़ा के रख दिया। उसने कहा कमीशन की जरूरत सिरे से ही है नहीं, सब जुडस है और वे यहाँ अलबत्ता जवाब दे देंगे अपने अलाइज के साथ, एक जिस तरह गोंगलों ने मिट्टी झाड़ी दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि इमरान खान को आपने सांबा हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर ने गिरफ्तार किया, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सुबह मोटो ले लिया था और हैप्पी टू सी यू भी कह दिया था। तो मसला यह है कि वो मामला तय हो गया। बाकी ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि भी 9 मई के ऊपर किसी किस्म का कमीशन बनाने की कतन जरूरत हमारी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून अपनी एज ए पार्टी वो समझती है कि हमारा मौकफ यही है कि इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि केस सब जुडिस है, लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं और हो रही हैं। वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस है। आपने देखा कि कई दफा आदमी को समझ नहीं लगती कि वो फिर ताकत के नशे में आगे चल रहा होता है। ये सबको पता है कि बेनिफिशियरी कौन है, लूजर कौन होगा और गेनर कौन होगा। इसमें अगर थोड़ी सी भी कोई गेनिंग होती है तो जाहिर है पीटीआई तो लूज कुछ नहीं कर रही, तो लूज जितना होना था हो चुका। जो भी लूज होगा हुकूमत की तरफ से होगा। अब ये है कि अब मुज़ाकरा जो है जिन्होंने शुरू करवाए, अब उनकी नीयत का किसी को कोई पता नहीं। ये तो दुरुस्त है उन्होंने ही करवाए, और लेकिन ये भी है कि अगर ये नाकाम होते हैं तो फिर उन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं आएगा कि आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सके। रहेगी बात कि इमरान खान की जरूरत कितनी है, उसके बाद अब खुदा ना करे ऐसा हो जब कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों कहेगा, कभी ऐसा अल्लाह करे ना मौका आए, ये भी स्कूल ऑफ थॉट है
तो इमरान खान तो वो सबसे पहले आप वली खान का जमाना याद करें कि सबसे पहले वली खान को हैदराबाद जेल से रिहा किया गया था, वो इसलिए कि उस पर भी गद्दारी का मुकदमा था। तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस दिया आपने, वो उन्हें रिहा किया जाने वाला, वो हालात क्या थे, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, यही है। लेकिन मुज़ाकरात अगर नाकाम होते तो उसके एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान तो होगा, खाली वो ये तो नहीं ना उनके क्रेडिट में जाता कि जी ये हमने क्या नुकसान होगा, मुझे बताइए क्या नुकसान होगा? कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस उनके खाते में मुसलसल पड़ती रहेगी, ये नुकसान होगा। नहीं, वो चीजें सेटल कर लेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है। आप देखिए काम कहाँ से शुरू हुआ है, काम जो शाखे नाजक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा। 45 और 47 की हुकूमत एक बकायदा इसका चार्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि सक्सेस या रोड टू सक्सेस, जिस तरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो शुरू तो 45 से। एक पॉइंट और शायद इकबाल साहब एक खबर तो बताएं। मेरे पास कोई खबर नहीं होती। अच्छा चलें, मेरे पास गैस बता दें 1 साल मांगा है या उन्होंने कहा है 2 साल में इलेक्शन करा देंगे? ये कल रूमर थी। वजह यह इलेक्शन, अगर ये तो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी होगी, ये है मुतालबा। लेकिन वजह ये है कि इसी पर ज्यादा आप यस कह सकते हैं कि इसी पर भी काम जो बिहाइंड द कर्टन है, यही मुतालबा है। एक चीज और सर, उस्मान शाहिद साहब, आप तो इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, तो मैंने कहा ये जो है ना पीस आपके लिए बचा के रखूं मैं। सर आप इनसे सवाल कीजिएगा तो मैं एडिशनल सवाल इनके साथ भी करना चाहूंगा। मैं सर बस ये इनके सामने रखने दें। ज़ल्मे खलीलजाद साहब का तो नाम सुना होगा आपने? जी मैंने सुना, बिल्कुल। वो ट्रम्प साहब के बहुत करीब है। जी वो भी और रिचर्ड ग्रेनल भी हैं, और दोनों ने मुतालबा किया खान साहब की रिहाई का। कितने करीब है ट्रम्प साहब के ये ज़ल्मे खलीलजाद? ज़ल्मे खलील साहब उनके क्लोज लोगों में ना, कैबिनेट में तो नहीं है, लेकिन उनको ओहदा मिलेगा, ऐसे ही है ना? डेफिनेटली, क्योंकि ज़ल्मे खलील साहब जो साबिक अपना ट्रम्प दौर का पहला उन्होंने कल ट्वीट किया है जी। 2016 से 2020 के दौरान जो है ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो स्पेशल मंदूब थे अमेरिका के एलची के तौर के ऊपर। उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है यहाँ के ऊपर रीजन के लिए, पाकिस्तान उनके अंडर आता था। जी डेफिनेटली, ये दोनों है। और उसके अलावा उनके अपना बड़े गुड टर्म्स हैं खान साहब के साथ भी है, और रिचर्ड ग्रेनल जो है, दोनों ने अभी स्टेटमेंट दिया कल के दिन। और इसके अलावा यहाँ के ऊपर अगर हम जो डोमेस्टिक इजाजत हो तो पढ़ के सुनाऊं उन्होंने क्या ट्वीट किया? प्लीज। Rather than spending money lobbying in USA, उर्दू में भी करता रहूं? नहीं सर, अंग्रेजी आती है। लॉबी में पैसे लगाने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री डोमिनेटेड गवर्नमेंट शुड टेक 3 steps. 1, रीच एन एग्रीमेंट विद पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें, जो कि हुए। 2, रिलीज इमरान खान who is in jail on bogus charges. 3, take these measures by January 20th. डेडलाइन भी दी है। जी ये बिल्कुल, अगर ये अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसमें सबसे आगे तरह सुन लीजिएगा, आगे की स्टेटमेंट पढ़। These steps will save Pakistan and avoid a meltdown. They also would help Islamabad's relation with the Donald Trump administration. जी डेफिनेटली, अगर हम देखें अभी हम 2 दिन पहले जो मुज़ाकरात हुए हैं हमास और अपना देखते हैं इजराइल के दरमियान, उसको भी इन्फ्लुएंस किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उनकी तरफ से है। और पाकिस्तान में भी अभी के जो मुज़ाकरात हैं, इनकी संजीदगी अगर हम देखें और जिस तरीके से उम्मीदें हम लगा के बैठे हैं, मेरे ख्याल में इसमें इंटरनल से ज्यादा इंटरनल फैक्टर, रीजनल फैक्टर तो अपनी जगह के ऊपर अब काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त पैडल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर होने वाले ये मुज़ाकरात को। हम देखते हैं कि ये सारी जो खान साहब ने फहरिस्त दी है, ये नो डाउट बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की है, लेकिन मैं कम से कम इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं देखता। जुडिशल कमीशन सारा कुछ है, मेरे ख्याल में वो जो मुलाकात मंडे वाले दिन हुई है गंडापुर साहब की, जिसके अंदर बैठे थे गौहर साहब और साथ में पिक्चर में मोहसिन नकवी साहब है, नून लीग की कोई अब वहां के ऊपर अपना हमें कोई नुमाइंदगी नजर नहीं आई। मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और प्रैक्टिकल टर्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहसिन नकवी की साइड पे हो गए हैं। और फैसल वापडा होते थे, वो तो रोज टीवी पे आके अंदर की खबरें जो मैंने कहा वैसा ही होगा, वो कहाँ है?
वो तो मेरे ख्याल में अभी जो है उनके उनका चाचू शायद बीमार हैं, जी उनके जी चाचू बीमार हैं। वो अब अपना जो है ना वो सियासी तौर पे पॉलिटिकली वो जो है बेघर हो चुके हुए हैं, वो दोबारा से रुजू करना चाह रहे हैं, लेकिन तौबा उनकी कबूल शायद नहीं होगी। अडियाला जेल में जो बैठे हुए हैं उनके लिए मुश्किल है। मैं उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो हम समझते हैं डीप स्टेट के बहुत ही करीब है, और जिस याद तरीके आया उससे, वो था मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, याद है एक बार नहीं, वो साहब? घर गए थे जरदारी साहब को मिलने के लिए, एक फंक्शन में जरदारी साहब मौजूद थे, वो मिलने गए, उनको सिक्योरिटी गार्ड ने मिलने नहीं दिया। ये ताजा खबर। अच्छा। बिल्कुल। अब वो सियासी यतीम ही रहेंगे मेरे ख्याल में है। वो उनका जो हनीमून पीरियड था वो अब गुजर चुका है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर हालात की बात की, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान की डीप स्टेट इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गई है कि ईस्टर्न बॉर्डर पहले से इंगेज है इंडिया के साथ। हम देखते हैं उपेंद्री और राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट जिस तरीके से आ रही हैं, और उसको हम दुबई डिप्लोमेसी जो हमने 2-3 दिन जिक्र किया, इंडिया यहाँ पे रीजन में एक नैरेटिव खड़ा करना चाह रहा है और उसके थ्रू वो पैडल करेगा। और वहां के ऊपर मार्को रूबियो जो पाकिस्तान के इंतहाई एंटी हैं, जुलाई के अंदर जो है डिफेंस एक्ट का वो बिल टेबल कर चुके हुए हैं वहां के ऊपर सेनेट के अंदर, जिसमें पाकिस्तान को चोक करने की उन्होंने बात की है कि इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान महाज अगर खड़ा करता है तो इनकी जो मिलिट्री एड है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, और जिस लेवल पे इंडिया के साथ एंगेज करना चाह रहे हैं। और एक और चीज, दूसरी जो टॉप उनकी पिक है वो है माइकल वॉट्स, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और वो अफगानिस्तान के अंदर कर्नल के तौर के ऊपर नेशनल गार्ड की नुमाइंदगी करते हुए अपना फराइज अंजाम दे चुके हैं। वो भी इंडिया के साथ मिलिटरीली इंगेज करना चाहते हैं, इस रीजन के अंदर है, नेक्स्ट लेवल पे बहुत बड़े प्रोपोनेंट है इसके है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है, और हमारी जो वाशिंगटन बेस्ड एम्बेसी है उन्होंने भी अभी 20 दिन यहाँ पे रह के गए हैं हमारे जो सफीर हैं, और वो इस्लामाबाद में उनकी एंगेजमेंट हुई है अपना जो मुख्तदर हल्के हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने वहां की टोन जो है यहाँ पे पास ऑन कर दी है, जिसके नतीजे के अंदर मैं देखता हूँ ये सारे मुज़ाकरात और ये जो चीजें चल रही हैं। और इमरान खान मेरे ख्याल में इस वक्त इंतहाई खान फैक्टर जो है पाकिस्तान की जरूरत इस लिहाज से है कि तालिबान के साथ मेरे ख्याल में वो फेंसिस को अपना कर सकते हैं, मेंड कर सकते हैं। तालिबान डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम हिस्ट्री में देखते हैं दोनों स्ट्रॉन्ग मैन हैं, दोनों जो हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, दोनों पॉपुलिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात दोनों को अवामी हमायत हासिल है, मेजॉरिटी। जिस तरह अमेरिका में हम देखते हैं तो इमरान खान साहब है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त डीप स्टेट को फेस सेविंग चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब जो है कोर्ट के थ्रू ही बाहर आना चाहेंगे। साहब अगर ट्रंप की बात अफगानिस्तान माने ना माने, इमरान खान की जरूर माने। जी जी बिल्कुल, इमरान खान साहब हमेशा से प्रिंसिपल स्टैंड